गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है रियल नंबर। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का मतलब ऐसा नंबर होता है जिसका कि स्क्वायर करने के बाद भी अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है, या फिर ये बोले कि इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव नंबर देन इट इज कॉल्ड ए रियल नंबर। सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल। Root 2. Root 2 is a number whose square is a positive number. So, root 2 is a real number. Minus 2 is a number. If the square of minus 2 is equal to what? Minus minus plus. So, it become what? 4. So, minus 2 is also a real number. So, the definition of real number is the number if the square of a given number is non-negative number, then it is called a real number. Okay. Now, real number is divided into two parts: rational number and irrational number. Okay. So, what is rational number and what is irrational number? Let us study. रेशनल नंबर ऐसा नंबर कहलाता है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है, एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. रेशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0. Now, rational number is also defined as a terminating or recurring decimal expansion. Means what? Terminating means what? If 1 by 5 is a rational number, so when we divide 1 by 5, we will get 0.2. So after one decimal place, the remainder is 0. You can see 0.0, 5 2 ja 10. So this become what? 0.2. So after one decimal place, remainder terminates, means remainder is 0. So it is terminating decimal expansion. Decimal expansion. Also, rational number is defined as a recurring decimal expansion. Recurring decimal expansion का मतलब होता है, जैसे हम लोग अगर ले लेते हैं 1 बाई 3, तो अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आता है 0.333333. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए 0.3 bar. So here digit 1, that means 3 digit is repeated again and again, so it is also a rational number. Okay, so rational number का definition आप लोगों को क्लियर हो गया है। rational number क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p and q इंटीजर्स है and q is not equal to 0. जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 बाई 0 के रेशनल नंबर है नहीं। अब देखिए 1 भी इंटीजर्स है और 0 भी इंटीजर है, लेकिन नीचे वाला जो वैल्यू है दैट मीन्स डिनोमिनेटर, दैट मीन्स q का वैल्यू 0 के बराबर है, जो कि नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के केस में। बट हम लोग बोल सकते हैं कि 0 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 0. 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0 बाई 1 वेयर 0 and 1 are integers and q is not equal to 0. That means denominator is not equal to 0. So it satisfies the property of a rational number. Okay. Now come to the irrational number. Irrational number का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर
जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। या फिर दूसरी तरह से बोले कि इरैशनल का मतलब क्या होता है, तो देखिए इरैशनल का मतलब होता है, अगर डेसिमल वाइज बात करें तो इरैशनल नंबर मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसमें कि रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आ सकता है और कभी भी वो रिपीट नहीं कर सकता, उसका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर। सपोज 1.20200000000 dot dot dot, it is an irrational number. Why? Because it is continuously going on and none of the digits are repeated, so it is the best example of irrational number. Root 2 is the example of irrational number. Pi is also an example of irrational number. One best example I am giving you, Euler's number is also an irrational number. इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर। यूलर नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, आप देख सकते हैं 2 से लेकर के 3 के बीच में लाई करता है, मींस इसका वैल्यू होता है 2.714 समथिंग। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करता है और कोई कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। ये क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है यूलर्स नंबर, हम लोग जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पढ़ते हैं 11th में यूलर नंबर के बारे में, लेकिन ये एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यूलर नंबर इज दैट मीन्स ई इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूलर्स इरैशनल नंबर। ओके, I think irrational number is clear to all of you. Now, next is rational number is again divided into two parts, non-integer rational number and integers. ऐसा rational number जो कि integer नहीं है, ठीक है, और ये integers में भी divide कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इंटीजर्स क्या है। क्लास 9-10 में बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंटीजर्स को लेकर के कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब देखिए इंटीजर्स को हम लोग जैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 के लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव लेते हैं और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव। सो दिस इज 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। सो इंटीजर इज व्हाट? इंटीजर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं कि होल नंबर्स and negative numbers. This is the concept of integers, ठीक है। So integer is always now integer is converted into two parts, negative numbers and whole numbers. I have already discussed. Now whole number is divided into 0 and natural number, that is already discussed. अब आप देखिए डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर और इरैशनल। अभी अभी बताएं कि रैशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और p एंड q क्या है? नॉट इक्वल टू 0, एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सो अगर ऐसे बोले कि रैशनल नंबर
are number that can be expressed in the ratio of two integers. Irrational numbers that cannot written as a ratio of two integers. अभी डिस्कस किए हैं हम लोग. Rational numbers can be converted into fractions. Irrational number cannot be converted into fraction. Fraction के फॉर्म में रेशनल नंबर को irrational नंबर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. क्या होता है रेशनल नंबर? रिपीटिंग डेसिमल होता है इसमें. जो अभी जब डेफिनेशन बता रहे थे तो रैशनल नंबर के बारे में बताए थे कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, लेकिन इरैशनल में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. ठीक है. Rational number expressed in a fraction where denominator is not equal to 0 as already discussed. Irrational number cannot be expressed in fractions. Fraction में express नहीं कर सकते हैं irrational number को. ये finite होता है, means fixed होता है, और decimal होता है, recurring decimal होता है. ये infinite होता है और recurring decimal होता है. Perfect square are rational number and surds are irrational number, that is already discussed. Suppose रूट टू क्या है? एक irrational number है, लेकिन √2 is not rational number. इसलिए बोला गया है कि surds are irrational number, perfect square are rational number. ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए. अगर डिफरेंस आता है एग्जाम में तो आप लिख सके अच्छे से कंपैरिजन करके कि रेशनल नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, सर्ड्स आर इरैशनल नंबर. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. देखिए, इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5. 2 और 5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड क्या होता है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं. आई थिंक क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं. इफ वी हैव टू फाइंड द ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में कोई भी एक रेशनल नंबर निकालना होता है तो हम लोग फाइंड करते a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2. दोनों नंबर को जोड़ते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया. दूसरा मेथड होता है कि 2 और 5, 2 और 5 के बीच में जो नंबर्स हैं हम लोग को निकालना 3 नंबर्स. तो क्लास 9th में इस तरह से सिखाते हैं हम लोग कि पहले हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, d का वैल्यू क्या लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर को रखते हैं पहले और छोटा नंबर को रखते हैं बाद में, फिर लिखते हैं n+1. सपोज कीजिए आपको n का वैल्यू 3 है, नंबर कितना फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है. तो लिखते क्या है, 5 - 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/4. सो d का वैल्यू आ गया 3/4. अब क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर r1 क्या लिखते हैं, x + d. x लेते हैं हम लोग छोटा नंबर को और y लेते हैं बड़ा नंबर को. तो ऐसे भी लिखते हैं कि y - x डिवाइडेड बाई n+1. ये भी एक फॉर्मूला है रेशनल नंबर फाइंड करने का. तो आप देखिए x का वैल्यू क्या है 2 और d का वैल्यू 3/4 निकला है. तो आप यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 8 + 3 11/4. दैट मीन्स 11/4 का जब आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 और 5 के बीच में ही लाई करेगा. उसी तरह से R2 अगर निकालना चाहते हैं तो R2 = x + 2d करते हैं. R3 अगर निकालना चाहते हैं तो x + 3d फाइंड करते हैं. तो x का वैल्यू क्या है, 2 है और d का वैल्यू है 3/4. फिर R3 का वैल्यू x + 3 × 3/4. इस तरह से हम लोग R1, R2 और R3 और इस तरह से बहुत सारा रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं between any 2 numbers. Okay, is it clear to all of you children? Now insert 3 rational numbers, that is already discussed. Now there are some properties of decimal representation of rational numbers. First property is terminating decimal. A decimal that ends after finite number of digits is called terminating decimal.
अभी जो हम लोग कर रहे थे, अगर 1/5 है रेशनल नंबर और 5 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो क्या आता है 0.2 आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस remainder becomes 0. So a decimal that ends after a finite number of digits is called a terminating decimal. So this is a terminating decimal. एक और है तरीका फाइंड करने का कि अगर कोई भी रेशनल को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 है, या अकेले 2 है या अकेले 5 है या दोनों है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर तो हमारा 5 है, दो ही प्राइम फैक्टर होना चाहिए, या तो 2 या तो 5, नहीं तो 2 और 5 दोनों हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए, वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आप देखिए जैसे हम बोलते हैं कि 1/10 इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करें तो 2 into 5, so the prime factors of the denominator is 10, so it contains only 2 and 5, it does not contain 3 and 7, so it is टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर बोले नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब 1/3। अब देखिए 1/3 में लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 है। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर है जो क्या है, 3 है, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी चेक करने का तरीका है। ठीक है, एक तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया डेसिमल एक्सपेंशन के बाद तो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर ये भी दूसरा तरीका चेक करने का है कि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू में प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है, सिर्फ अकेले 2 है या अकेले 5 है या फिर दोनों है, तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है, 3 है, 7 है या फिर 9 है, ठीक है, तो वो नहीं कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, A rational number p by q is expressible as a terminating decimal expansion only when prime, जो अभी डिस्कस की है कि प्राइम फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 and 5 ही होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं q का वैल्यू। ठीक है, q का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 and 5 होना, 2 and 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं 1/5, 1/4 एंड 5/8। 1/4 में आप देखिएगा तो ये क्या है, 2 into 2, तो प्राइम फैक्टर 2 है, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। 5/8 में भी आप देखिएगा तो 5 2 into 2 into 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 के अलावा कोई भी नंबर, अगर 5 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है तो भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स, a decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically is called a repeating or a recurring decimal. Example 2/3 और 3/11। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुके हैं कि अगर 2/3 को अगर डिवाइड करें 2 को 3 से तो आपका आएगा 0.6666, ऐसे आएगा, इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। इसका मतलब है कि 6 जो डिजिट्स है, डिजिट वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब पीरियोडिकली अगर बात करें तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेंथ ऑफ पीरियड का बात करें तो हम लोग लेते हैं 1। ठीक है, दैट मीन्स 6 इज रिपीटेड आफ्टर 666। ठीक है,
लेंथ ऑफ पीरियड क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ पीरियड अगर बात करें यहाँ पे 0.666 तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 6 को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड इज 1। लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या है? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन रैशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। ठीक है, 1/3 में 0.3333 एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, देयरफॉर लेंथ ऑफ पीरियड इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एक्सप्रेस 0.3333 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। अब देखिए ये जो 0.333 है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, आपको एक्सप्रेस करना है इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे इसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें हम लोग लेट करते हैं कि x का वैल्यू जो है वो 0.333333 ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड भी अगर लेंगे तो वहां क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है, तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मोटिव का, आवर मोटिव इज टू कन्वर्ट 0.3333 इन द फॉर्म ऑफ p by q, रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये भी तो रैशनल नंबर ही है, क्योंकि रैशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़े थे कि क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होना चाहिए। तो इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ए p by q form, where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, now let's start multiplying both sides by 10। अब देखिए लेंथ ऑफ पीरियड अगर 2 रहेगा, 2 डिजिट बार बार रिपीट होगा, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लेंथ ऑफ पीरियड इज 3, so we will multiply by 1000। if length of period is 4, so we will multiply by 10,000। so we will multiplying both sides by 10, so we will get 10 into x is equal to 0.3333 dot into 10। this is equal to what? 10x is equal to, this become what? 3.3333 dot. So this is equation 2। now the next step is to subtract equation 1 from 2। subtracting equation 1 from 2, तो क्या हो जाएगा? 10x minus x is equal to 0.3333 minus 0. This is equal to what? 3.3333 minus 0.3333। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 9x इज इक्वल टू, घटाने के बाद आएगा 3 वैल्यू, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 1/3 को जब डिवाइड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो 0.3333 आता है। तो इसका मतलब है यहाँ आप देखिए कि p and q आर इंटीजर, 1 is also an integer, 3 is also an integer, so we have converted 0.3333 in the form of 1/3। I think you have understood, children। This is very easiest method। easiest कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा एक मेथड और है जो कि थोड़ा सा बच्चा लोग को कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं इसी मेथड को डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है आप देख सकते हैं?
irrational number satisfy the commutative, associative and distributive law for addition and multiplication. Suppose we have irrational number root 2 and root 3. So for commutative property, what we will follow? Root 2 plus root 3 is equal to root 3 plus root 2. So it follows the commutative law. Okay. Now associative law, similarly the all irrational number follow associative law and distributive law for addition and multiplication. सब्ट्रैक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रूट 2 माइनस root 3 or root 3 minus root 2 is not equal to each other, because the value of this becomes negative and this is positive. So root 2 minus root 3 is never equal to root 3 minus root 2. So irrational number never satisfy the commutative law for subtraction. Now next is what? Sum of irrational number need not to be an irrational number. एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग देखिए. देखिए, sum of irrational number. अब आप बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर है कि अगर हम लोग रूट 2 और रूट 3 का एक एग्जांपल लेते हैं, तो दो इरेशनल नंबर लिए हैं रूट 2 और रूट 3, तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? रेशनल इरेशनल ही होगा, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर. जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही होगा, कभी कभी रैशनल भी हो जाता है. लेट्स सी हाउ इट occurs. Suppose three minus root 2. Okay, this is first irrational number. Okay, first irrational number. Second irrational number is 3 plus root 2. ठीक है, ये हो गया second. This is first. Okay, so when we add 3 minus root 2 and 3 plus root 2, so it becomes what? Rational number. 6 is a rational number. So sum of two irrational number need not to be an irrational number. Sometimes it occurs irrational, sometimes it occurs rational. Okay, difference of two irrational number need not, in the similar way we can say that difference of two irrational number need not to be an irrational number. Product of two irrational number, fourth property is need not to be an irrational number. अगर मान लीजिए दो इरेशनल नंबर लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होगा. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रूट 2 एंड रूट 3. ठीक है, जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 6 विच इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, आप देख सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट, वो भी दो नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर है. अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे ये आता है. लेकिन अगर मान लीजिए हम दोनों इरेशनल नंबर रूट 2 ही रखते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 हो रहा है, तो विच इज व्हाट? रैशनल नंबर. वो क्या है? रैशनल नंबर है. इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नीड नॉट टू, ये हमेशा ये ट्रू नहीं होगा कि हमेशा इरेशनल ही होगा, कभी कभी रैशनल का भी फॉर्मेशन ले लेता है. ठीक है, quotient of two irrational number need not to be an irrational. Similarly, quotient of two irrational number
नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। कभी कभी क्या होता है, वो रेशनल के फॉर्म में आता है, जैसे √2 और √2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। 1 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, √2/√3 ये हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि रेशनल आता है, कभी कभी इरेशनल आता है, तो हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर, अब देखिए एक रैशनल नंबर ले लेते हैं √2 और दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही होता है, ठीक है। आप इसका वैल्यू निकालिएगा √2 को और 3 में जोड़िएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। सपोज कि √2 है और √3 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आता है, ठीक है। Product of a rational and an irrational. Suppose √2 is an irrational number and 2 is a rational number. So when we multiply √2 and 3, we will get 3√2, which is an irrational number. तो सम करें, अब देखिए सम करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, एक रैशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही आएगा। एक रैशनल और एक दूसरा इरेशनल का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही आएगा, और एक रैशनल और दूसरा इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होगा। उसी तरह से कोसेंट ऑफ रैशनल एंड irrational is always an irrational number. I think बच्चों लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। जब ऐड करेंगे दोनों को, इरेशनल और रैशनल को, तो भी इरेशनल आएगा, घटाएंगे तो भी इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, insert a rational number and a irrational number between 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है एक, और इरेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले रेशनल नंबर के लिए 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो 7/2, दैट मीन्स 3.5। 3.5 लाई बिटवीन 3 and 4। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले 3 और 4 कोई दो नंबर है। एक तो तरीका जानते ही हैं आप लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर इरेशनल नंबर। तो आप देखिए 3 से ज्यादा और 4 से कम ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लेना है जो कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो ले सकते हैं 3.20, 200, 200, डॉट 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 कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारा नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी ए एंड बी के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना होता है, हाउ टू फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स एंड देन we take square root over AB. This is also another method for finding an irrational number between A and B. So we will find the irrational between 3 and 4 is 3 into 4, that is equal to 12. Now this is equal to what? 2√3. 2√3 is an irrational number between 3 and 4. Is it clear to all of you?